अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। आज हम आपको लिए आए हैं शाकिर अली म्यूज़ियम में। शाकिर अली बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़े पेंटर थे और उनकी वफ़ात के बाद 1975 के बाद 1979 में इस घर को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। इस वक्त यहाँ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अलमास मंजूर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं इस घर के हवाले से और किस तरह की नुमाइश जो है वो यहाँ पर मुनक्कद की जाती है। तो आइए उनसे मिलते हैं। शाकिर साहब जो थे एनसीए के पहले फर्स्ट प्रिंसिपल थे। उन्होंने सारी उम्र हॉस्टल में अपने वक्फ किए। देन जब ये इस घर बना, ये 10 साल में टोटल बिल्डिंग बनी। इनकी जो सुपरविजन की उनके उस ज़माने में नैयर अली दादा थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। नैयर अली दादा ने ये सारा उसको किया। ये 10 साल में बिल्डिंग बनी। जब ये आखिरी कंप्लीट हुई 1975 में, तो देन शाकिर साहब की डेथ हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ले लिया। तब से ये अब तक यहाँ प्रोग्राम और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कहा था कि ये मेरा घर जो है ये म्यूज़ियम बने। उस ज़माने में फैज़ अहमद फैज़ PNC के चेयरमैन थे। हनीफ रामे साहब वज़ीर आला पंजाब थे। उनके अपने दोस्तों की काविश की वजह से ये बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गई। एक चीज़ और मुझे बता दीजिएगा कि जो शाकिर अली म्यूज़ियम है ये किसके अंडर काम कर रहा है? शाकिर अली म्यूज़ियम बेसिकली पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, हेड ऑफिस इनका इस्लामाबाद है। नेशनल आर्ट गैलरी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चर डिवीज़न के अंडर है। जी, तमाम तर तफसीलात आपने सुन ली और मेरा ख्याल है कि वो बहुत से अफराद, बहुत से आर्टिस्ट और बहुत से एंकर्स जो हमारे जैसे जिनको बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं भी होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो यकीनन इस प्रोग्राम के ज़रिए जान लेंगे कि किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है शाकिर अली म्यूज़ियम तमाम आर्टिस्टों को। और ये घर जो है ये बज़ाते ख़ुद बहुत आर्टिस्टिक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम आपको इस घर की जो है वो सैर नहीं करवाएँ। तो आइए हमारे साथ। जी, शाकिर अली म्यूज़ियम जो तामीर किया गया है बहुत ही आर्टिस्टिक है। इसकी दीवार आप देख सकते हैं कितनी आर्टिस्टिक है और इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी दरवाजे हैं या फर्नीचर है उसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आइए ये अजूबा रोज़गार आपको भी दिखाते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बताया गया है कि यहाँ पर एक कुरान पाक भी मौजूद है जो नस्ल दर नस्ल शाकिर साहब की फ़ैमिली में चला आ रहा है और वो तकरीबन आज से 200-250 साल पुराना है। तो हम उसको भी देखेंगे। शाकिर अली म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं। ये जगह कौन सी है? कॉरिडोर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? अलमास साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नवादरात हैं और क्या हिस्ट्री है इस म्यूज़ियम की। शाकिर साहब की डेथ के बाद उनकी जो ज़िंदगी में उनका सामान था, उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनके सर्टिफिकेट्स, उनके अवार्ड्स, ये सारे यहाँ मौजूद हैं जो आपके सामने हैं। आपको दिखाते हैं। शाकिर साहब को अपना तमगा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। शाकिर साहब को 3 टाइम उनकी जो है पोस्टेज टिकट्स भी उनके रिकॉर्ड में हैं। इसके अलावा इनके आपको दिखाएं, इनको इनके सामान हैं, इनकी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको यहाँ नज़र आएंगे उनके ID कार्ड, उनके पासपोर्ट्स। अच्छा, आपने फर्नीचर के बारे में कुछ यूनिक चीज़ बताई थी, वो क्या है? अच्छा, फ़र्नीचर के बारे में इस तरह, ये टोटली बिल्डिंग जो है ये आर्च में है, स्पेनिश और ये बिल्डिंग, ये दरवाजे में एक भी कील नहीं है। ये आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। और स्पेशली जगह पर इसके इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, पानी वाली टैंकी जो है वो भी बिल्डिंग का एक ऐसा हिस्सा है कि नज़र आ रहा है बिल्डिंग है मगर एक्चुअली वो पानी वाली टैंकी है। इस तरह इनका ख़ानदानी कुरान पाक है जो तकरीबन 500 साल पुराना है। वो हाथ से लिखा हुआ है, अभी भी हमारे म्यूज़ियम में मौजूद है। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रक्चर बताया, ये जो हमें बाहर एक ईंट नज़र आ रही है मखसूस तरह की, वो क्या है और इसकी रीज़न क्या थी? शाकिर साहब का अपना आइडिया था या ये दादा साहब का काम था? नहीं, ये शाकिर साहब का एक अपना आइडिया था क्योंकि शाकिर साहब के काम बहुत कम करते थे। जो उस ज़माने में काम बेचते थे तो देन जो थोड़े बहुत पैसे आते थे वो बिल्डिंग 1965 में उन्होंने ये बिल्डिंग ख़रीदी है। 10 साल में ये मुकम्मल हुई है। और ये बिल्डिंग भट्टे की जो ईंट जिसको हम कहते हैं वेस्ट इज खिंगर ईंट, उस ईंट से ये टोटल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। और चूने के साथ ये बिल्डिंग इन्होंने टोटल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है बिल्डिंग का। जी, और जब रात के वक्त इस घर में लाइटिंग की जाती है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ जो है वो महसूस होती है। तो वो भी यकीनी तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी दिखा सकें, लेकिन अभी हम आपको वो कुरान पाक जो है वो दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, कदीम कुरान पाक। इस वक्त हम
उस हिस्से में मौजूद हैं जो शाकिर साहब के ज़ाती इस्तेमाल में था। कुरान पाक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, उसमें थोड़ा सा जो है तजस्सुस रहना चाहिए। अभी हम आपको रूम में लिए चलेंगे जो शाकिर साहब के ज़ाती इस्तेमाल में था। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करते थे आज भी उसी तरह से महफूज हैं। तो आइए वो देखते हैं। जी, ये है रूम शाकिर अली का जो कि वो इस्तेमाल करते थे। बिस्तर भी एज़ इट इज़ मौजूद है, चेयर है, छोटी टेबल है, जाय नमाज है, यहाँ पर उनकी साइड इजी चेयर भी है। ये तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, बहुत कुछ है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें भी दीवारों पर आवेज़ा हैं। तो ये सब का सब जो रूम में सामान, इवन उनकी टाइज भी हैं यहाँ पर कुछ मुझे दिखाई दे रही हैं, पैंट्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करते थे वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और देखने में सब बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी हैं। बेडरूम के बाद हम दाखिल हो रहे हैं लाउंज में और लाउंज में भी वही कदीम फर्नीचर हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ हम आपको लिए चलेंगे डाइनिंग एरिया में और उसके बाद वो सबसे ख़ास चीज़। जी, अब हम दाखिल हो रहे हैं डाइनिंग एरिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड के पैनल के साथ रॉट आयरन का उनका डाइनिंग टेबल है और जो उनकी कटलरी है वो भी एज़ इट इज़ अभी तक महफूज है। और अभी हम जो आपको दिखाएंगे, जो आपको मैंने फ़ाइनल बताया था कि कुरान पाक यहाँ पर मौजूद है जो तकरीबन 300-400 साल, 350 साल पुराना है। तो अभी हम उसकी ज़ियारत आपको करवाएंगे और आप भी इसको देखिए। 1694 में ये हाथ से लिखा गया था कुरान पाक, जिसकी तहरीर आज भी एज़ इट इज़ हमें दिखाई दे रही है। जी, तो आपने शाकिर अली म्यूज़ियम की, शाकिर साहब के पूरे घर की जो है वो सैर की। आपने देखा कि कितना आर्टिस्टिक घर जो है वो तामीर किया गया है और यहाँ का जो फर्नीचर है वो बहुत यूनिक है। और इस वक्त शाकिर साहब जो हैं वो मेरे बिल्कुल साथ हैं, हमारे दिलों के पास हैं। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।